बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ पैरामीटर्स कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड। पैरामीटर्स ये हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा गिवन है, तो सबसे पहले बात करेंगे z मैग्नीट्यूड की। अगर इस कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड आप निकालना चाहते हैं तो उस मैग्नीट्यूड को आप r से भी डिनोट करते हैं, जैसे कि पोलर फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं आप, ठीक है, तो वहाँ पर वो मैग्नीट्यूड ही होता है। और दिस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। दिस इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड। और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर आर्गुमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, वो थीटा से डिनोट किया जाता है। इसको a r g ऑफ z भी लिखा जाता है और ये इक्वल होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। ये एक्चुअली दोनों चीज़ें हैं क्या, इसके लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल फॉर्म को देखना होगा। कम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल फॉर्म को अगर हम डिस्कस करें तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल एक्सिस होता है और ये इमेजिनरी एक्सिस होगा आपके पास। तो कम्प्लेक्स नंबर के जो दो पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट अगर a है सपोज, तो वहाँ पर ये हम रियल पार्ट की a की लेंथ उठाएंगे और इमेजिनरी पार्ट b है तो b की लेंथ उठाएंगे। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की लोकेशन आ जाएगी आपके पास इन कम्प्लेक्स प्लेन। इसको हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इन अ प्लेन। अब ये जो प्लेन है, इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कम्प्लेक्स नंबर। अगर ये कम्प्लेक्स नंबर z है तो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z, या इसको रेडियस से भी डिनोट किया जाता है। रेडियस इन पोलर फॉर्म जो होता है हमारे पास, पोलर कोऑर्डिनेट्स रेडियस r और थीटा होते हैं, सो दैट्स व्हाई हम इसे r और थीटा से डिनोट करते हैं। और थीटा इज द एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस या रियल एक्सिस के साथ जो इसका एंगल होगा उसको हम थीटा से डिनोट करेंगे। यहाँ पर एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि एक चीज होती है कॉन्जुगेट। z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस बी अयोटा, तो z बार ये कॉन्जुगेट होता है और इसको हम a माइनस बी अयोटा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया जाता है। अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब ये एक्चुअली क्या होता है, दिस इज एक्चुअली रिफ्लेक्शन अलोंग रियल लाइन। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिफ्लेक्शन अगर रियल लाइन के अलोंग देखना हो तो वो उसका कॉन्जुगेट होता है। यानी कि a प्लस बी अयोटा अगर ये z है तो z बार जो होगा वो इस जगह पर मौजूद होगा, ये z कॉन्जुगेट होगा, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट रियल लाइन के अबाउट जो एक्सिस होगा। अब कॉन्जुगेट्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जब कभी भी आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास z मॉड का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे क्वेश्चंस में भी जाके यूज होने वाली है, इसलिए इसे याद रखना है आपने। कैसे है, बड़ा सिंपल सा है। देखें a प्लस बी अयोटा अगर कॉन्जुगेट क्या होगा, a माइनस बी अयोटा इज इक्वल टू, तो आप देखें जब a प्लस बी और a माइनस बी हो, ये फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी अयोटा का स्क्वायर। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा का स्क्वायर माइनस वन होता है, वो माइनस इसको प्लस कर देगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वी नो दैट ये किसके इक्वल है, आर के स्क्वायर के इक्वल है। बिकॉज आर का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वो होता है आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आर स्क्वायर लिखते हैं या फिर इसको जेड मॉड का स्क्वायर भी कह सकते हैं, बिकॉज आर इज इक्वल टू जेड मॉड से डिनोट किया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा। दूसरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी आपके पास है, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी अयोटा, इनके मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स कॉन्जुगेट बोथ आर इक्वल होते हैं, ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। क्योंकि वो भी डायग्राम में अभी आपने देखा था कि जितना डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरफ होगा उतना ही उसके कॉन्जुगेट का इस तरफ होगा, ठीक है। इनके रेडियस दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। एंगल्स में डिफरेंस होता है, एंगल्स में पॉजिटिव नेगेटिव का डिफरेंस आ जाता है और वो हमें पता भी इसकी नोटेशन की वजह से भी सामने आ जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की इस प्रॉपर्टी के बाद
अब हम डिस्कस करते हैं एक और चीज के कोई रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो यहाँ पर ये देखें, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी होता है तो a है। अगर इमेजिनरी पार्ट आपने डिस्कस करना, उसको नोट करना है, तो वो आपके पास b होगा। एक चीज